अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि एक्चुअल में बॉडी में कंट्रोल किस फॉर्म में होगा, मतलब ब्रेन है जो अपनी बॉडी को किस फॉर्म में कंट्रोल कर रहा है। सो बेसिकली अपन इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, ब्रेन का, कि ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन सी सेल्स हैं जो ब्रेन के अंदर मैसेज को लेके जाएंगे और ब्रेन से ही मैसेज को वापस लेके आएंगी। प्लस उसी के साथ ही अपन रीड आउट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब कैसे अपनी बॉडी का जो है वो रेगुलेशन रहेगा, कैसे अपनी बॉडी के अंदर जो सभी ऑर्गन्स है वो बैलेंसली वर्क करेंगे। अगर कोई ऑर्गन का बैलेंसली वर्क नहीं होगा तो बॉडी में क्या रहेगा, इम्बैलेंस, और इम्बैलेंस के रीजन से क्या होगी, डिफरेंट टाइप्स के डिजीज कॉज्ड होंगे या डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन लर्न कर रहे हैं, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो अपना टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो इसमें जो फर्स्ट अपना मेन जो हेडिंग है आज का, वो हेडिंग है नर्व सेल। सो नर्व सेल का ही जो सेकंड नेम है वो है न्यूरॉन, कि एक्चुअल में नर्व सेल या न्यूरॉन है क्या। सो नर्व सेल या न्यूरॉन क्या है, एक ऐसी सेल जो बॉडी में क्या लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल है, किस बेस पे, साइज के बेस पे, लेंथ के बेस पे। बट उसी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, एक्सोन्स है, नर्व एंडिंग्स है, जो उसके क्या है कंपोनेंट्स हैं। और यही कंपोनेंट्स है, यही सेल क्या करती है, मैसेज को पुश करने या ट्रांसफर करने का हेल्प करती है। सो इसी सेल से जो मैसेज ट्रांसफर होता है तो अपन राइट करते हैं कि नर्व सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो भी क्या है, नर्व सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व सेल मीन्स न्यूरॉन, कि एक्चुअल में नर्व सेल या न्यूरॉन में क्या क्या प्रेजेंट है। सो बेटा नर्व सेल या न्यूरॉन कैसी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, नहीं अपन बात नहीं करें कि लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है लेंथ के बेस पे। प्लस जो नर्व सेल है उसकी अगर अपन बात करते हैं कि इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है ट्रांसफर द मैसेज, कि मैसेज को जो ट्रांसफर करने का जो वर्क होगा वो वर्क किससे कंडक्ट होगा, वो वर्क कंडक्ट होगा नर्व सेल से। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स नर्व सेल में प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन नर्व सेल के स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सो स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल कंसिस्ट 3 टाइप्स। अब वो जो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, उन 3 टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप है दैट इज अ साइटोन और सेल बॉडी। ओके, जो सेकेंड टाइप है वो है एक्सोन, एंड जो थर्ड और या लास्ट टाइप है अपना वो है नर्व एंडिंग। अब बात करते हैं अपना फर्स्ट टाइप मींस सेल बॉडी या साइटोन क्या है। सो बेसिकली सेल बॉडी या साइटोन क्या है, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, निसल ग्रेन्यूल्स है। और यही जो निसल ग्रेन्यूल्स है ये बने किससे हैं, निसल ग्रेन्यूल्स बने हैं डीएनए एंड प्रोटीन से। सो बेसिकली ये भी मैसेज को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गेन करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन थिंग अपन बात करते हैं कि सेल बॉडी के साथ अटैच्ड क्या है। सेल बॉडी के फर्स्ट एंड और सेकंड एंड, यानी कि आगे की तरफ या फोर्थ साइड इसमें क्या प्रेजेंट है, स्मॉल फाइबर्स, और जो पीछे की तरफ है वो प्रेजेंट क्या है, वो प्रेजेंट है लॉन्ग फिलामेंट। सो यहाँ बात हो रही है बेसिकली 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज अ फाइबर एंड सेकंड इज अ फिलामेंट। जो फाइबर है उसका वर्क क्या है, फाइबर हेल्प टू गेन द मैसेज या हेल्प टू रिसीव द मैसेज, वो मैसेज को रिसीव भी कर रहा है और आगे ट्रांसफर करने का वर्क भी करेगा। बट अगर अपन बात करते हैं एक्सोन, सो एक्सोन क्या है, एक्सोन है अपने पास लॉन्गेस्ट फाइबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व सेल स्ट्रक्चर कंसिस्ट लाइक दिस बेटा। अब यहाँ ये जो अपना पार्ट है, ये पार्ट किसके लिए है, इसके लिए अपन मेंशन कर रहे हैं सेल बॉडी या राइट कर सकते हैं अपन साइटोन। सो इसी सेल बॉडी या साइटोन में यहाँ जो अपने पास प्रेजेंट है सेल के अंदर, ये कह सकते हैं साइटस चैम्बर के अंदर जो कंट्रोल रूम है वो एक्चुअली में कौन है, न्यूक्लियस। ओके, और इसी न्यूक्लियस के साथ जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इन्हीं दोनों ग्रेन्यूल्स के लिए अपन वर्ड मेंशन कर रहे हैं निसल ग्रेन्यूल। ओके, और इसी सेल में जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसी लिक्विड के लिए अपन मेंशन कर रहे हैं दैट इज अ साइटोप्लाज्म। अपन इसका सेकंड नेम न्यूरोप्लाज्म भी राइट कर सकते हैं।
सो व्हाई वी राइट साइटोप्लाज्म और न्यूरोप्लाज्म? प्लाज्म का मतलब है लिक्विड, साइटो सेल का लिक्विड, और ये सेल कैसी है एक्चुअल में? नर्व सेल है, तो अपन राइट कर रहे हैं न्यूरोप्लाज्म। ओके, अब इसी सेल में जो यहाँ जो स्मॉल फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो अराइज हो रही हैं, इन्हीं फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए अपन बात करते हैं दीज आर द डेंड्राइट। और यही डेंड्राइट क्या करेंगे? मैसेज को रिसीव करने का और ट्रांसफर का वर्क। नेक्स्ट वन थिंग, एक्सोन में जो अपन आउटर देख रहे हैं शीट लाइक ये कवर जो प्रेजेंट है, सो इसी कवर के लिए बेसिकली जो अपन नेम राइट कर रहे हैं वो है अपने पास माइलिन शीथ। कि एक्चुअल में माइलिन शीथ है क्या? बेटा माइलिन शीथ है कैसी? प्रोटेक्टिव शीथ, जो क्या करेगी? नर्व सेल के मैसेज की रेट को फास्ट या इंक्रीज कर देगी। सेम एज इट इज एक्सोन का जो लिक्विड है उसे अपन क्या कहेंगे? एक्सोन का लिक्विड, लिक्विड वर्ड के ही क्या आता है वर्ड? प्लाज्म। सो इट इज अ एक्सोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट वन थिंग अपने पास बात आई कि एक्चुअल में अपन ने रीड आउट कर लिया सेल बॉडी क्या है, एक्सोन क्या है, लास्ट इज अ नर्व एंडिंग। सो नर्व एंडिंग कंसिस्ट लाइक दिस, द एंडिंग पार्ट ऑफ नर्व सेल, जिसके लिए अपन वर्ड राइट कर रहे हैं नर्व एंडिंग। अब इसी नर्व एंडिंग से जो एक सेकेंड जो सेल होगी वो क्या रहेगी? अटैच्ड रहेगी। ओके, सो ये बेसिकली ये जो अपनी स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है नर्व सेल स्ट्रक्चर। सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब अपन बात करते हैं नर्व सेल स्ट्रक्चर या न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में इन सब का फंक्शंस क्या है। सो डेंड्राइट अपन बार बार रिपीट करें कि डेंड्राइट्स का वर्क क्या है? मैसेज को ट्रांसफर करना। एक्सोप्लाज्म उसी मैसेज को ट्रांसफर होगा यहीं से। नर्व एंडिंग जो एंडिंग पार्ट रहा नर्व सेल का। सो ये जो अपना स्ट्रक्चर रहा ये स्ट्रक्चर किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि लॉन्गेस्ट सेल, जिसका वर्क क्या है? मैसेज को ट्रांसफर करना। अगर नर्व सेल मैसेज को ट्रांसफर नहीं करेगी तो ब्रेन तक मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा, और ब्रेन तक मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा तो ब्रेन से कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा, ब्रेन का फंक्शंस करना भी क्या होगा? बंद। तो ये अपना चैप्टर का इंट्रो है। अपना चैप्टर इज अ कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, द फर्स्ट इज अ nerve cell. It is also called neuron. Okay, if you have any doubt then ask in comments. Thank you.